एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रीजनिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। आपको आज बेसिक बताया जाएगा कैलेंडर के बारे में, और नेक्स्ट क्लास से हम इसका टाइप वाइज क्वेश्चन भी करते जाएंगे और टाइप के अनुसार इस कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक आपको नॉर्मल जो बातें होती है कैलेंडर से जुड़ी हुई, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट की एक सप्ताह आपको पता है, एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? तो आप नॉर्मली सभी को पता है 7 दिन होते हैं एक सप्ताह के अंदर। फर्स्ट बात जो आपको पता है। सेकंड है हमारे पास साल में 2 टाइप की साल होती है, एक साधारण और एक होती है लीप। साधारण में होते हैं 365 दिन और लीप के अंदर होते हैं 366 दिन। एक दिन ज़्यादा होता है लीप में, क्योंकि लीप में एक फरवरी 29 की होती है और इसमें फरवरी 28 की होती है। इसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है, और इसके अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं। ये हमारे पास साधारण कैलेंडर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में यदि साधारण ईयर है तो इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे मानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होंगे। 31 दिसंबर समान होंगे, और इसके अंदर 1 जनवरी और 31 दिसंबर अलग अलग होंगे, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो फर्स्ट दिन जो मतलब यहाँ सोमवार है तो यहाँ 31 को मंगलवार होगा। तो इस प्रकार आप इसको बेसिक आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे कि क्वेश्चन कर देते हैं, तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, यदि साधारण वर्ष से हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो एक दिन जोड़ दीजिए, और हम लास्ट ईयर में जाते हैं जैसे कि पहले वाले ईयर में तो 1 माइनस कर देना है साधारण ईयर में। और यदि लीप ईयर में ऐसा होता है तो 2 प्लस करते हैं और 2 ही माइनस करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आज की डेट ले लेते हैं, जैसे कि आज हमारे पास 31 अगस्त है। तो आज हमारे पास 31 अगस्त को सोमवार है 31 अगस्त 2020 को। और 2020 आपको पता है ये लीप ईयर है, लीप ईयर। तो हमें पीछे जाना है, तो मान लो कि अपने आपको पूछ लिया 31 अगस्त 2019 को क्या डे होगा, तो आपको 2 माइनस जाना पड़ेगा। 2 माइनस मतलब आज सोमवार है तो ये शनिवार होगा। 31 को 19 में शनिवार होगा। परंतु यदि आपको 21 में जाना है 31 अगस्त को, तो सिर्फ आप एक ही ऐड करेंगे, न कि 2, क्योंकि इसके अंदर लीप ईयर तो आती नहीं है, मतलब 29 फरवरी तो आएगी नहीं, क्योंकि 20 अगस्त से बात कर रहे हैं और 31, तो इसके अंदर 21 की 1 फरवरी आएगी, न कि 20 वाली। तो ये लीप ईयर माना नहीं जाएगा जब तक फरवरी 29 उसमें शामिल न हो। तो इसके अंदर सिर्फ एक ऐड करेंगे। तो आज सोमवार है तो 31 को क्या होगा, 21 में मंगलवार। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट समझते हैं इसका बेसिक में। तो बेसिक में हम नेक्स्ट के लिए हमें लीप ईयर और साधारण कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि एक ईयर होता है, ईयर एक सादा और एक शताब्दी। ईयर जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि 2002 है तो ये ईयर है, 2004 है तो ये ईयर है। और शताब्दी कैसी होती है, जैसे कि 100 होता है उसके अंदर, तो 2000 है, 200 है, ये शताब्दी है। 400 है। तो लीप ईयर कब होगा, यदि साल में आप 4 का भाग देंगे और पूरा चला जाता है तो वहाँ लीप ईयर होता है। और शताब्दी में हमें 400 का भाग देना पड़ता है, 400 का भाग पूरा चला जाएगा तब वो लीप ईयर कहलाएगी। तो इस प्रकार आप शताब्दी और साल के निकाल सकते हैं कि किस टाइप से आपको निकालनी है। इस तरह से आप निकाल पाएंगे आराम से और इजीली। तो इसमें आप एक भाग दे लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि 2000 है तो 2000 में आप 400 का भाग देंगे तो आपका आंसर, तो ये लीप ईयर है क्योंकि इसमें भाग पूरा चला गया। पर ये 1900 है तो इसके अंदर तो आप 4 का भाग तो दे सकते हैं, पर 400 का भाग नहीं जाएगा पूरा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इस प्रकार आप लीप ईयर और साधारण ईयर निकाल सकते हैं।
फिर आज का हमारा बेसिक हमने लगभग कंप्लीटली समझ लिया है। इसके अलावा कुछ और बेसिक है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के जो ये बेसिक है ये आपको याद रखना है। हमेशा ये याद रखो, शताब्दी होगी, शताब्दी, शताब्दी जिसका प्रथम दिन माने फर्स्ट डे जनवरी का 1 जनवरी या फर्स्ट डे है, तो ये क्या हो सकता है? तो एक तो शनिवार हो सकता है, सेकंड ये शुक्रवार हो सकता है, थर्ड ये बुधवार हो सकता है, और फोर्थ ये सोमवार हो सकता है। ये 4 डे हो सकते हैं। यहाँ से देखेंगे सोमवार, मंगलवार को छोड़ दो, बुधवार बृहस्पतिवार को छोड़ दो, शुक्रवार और शनिवार। तो इस प्रकार ये 4 डे हो सकते हैं, परंतु कभी भी ये डे नहीं होंगे। एक तो मंगलवार नहीं होगा, एक बृहस्पतिवार नहीं होगा या गुरुवार नहीं होगा, और एक रविवार नहीं होगा। ये कभी भी नहीं होगा शताब्दी का फर्स्ट डे। तो जैसे कि ये अपनी ये शताब्दी है 2020, ये लीप ईयर है नहीं कि शताब्दी, शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो शताब्दी 2000 है, तो 2000 के अंदर कभी भी फर्स्ट डे ये ना रहा होगा, सिर्फ इनमें से ही होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट एक चीज़ और बता देता हूँ कि शताब्दी का प्रथम दिन ये तो नहीं होंगे, ये होंगे, आपको बता दिया। लीप वर्ष में कैलेंडर में प्रत्येक 28 वर्ष बाद समान रहता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर है कि लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद में रिपीट होगा। और जो एक लीप वर्ष के बाद जो कैलेंडर होता है बाद का, जैसे कि आज ये लीप ईयर्स है 2020, तो इसका 21 वाला है, तो ये रिपीट कब होगा? ये 6 साल बाद में रिपीट होगा, 6 साल बाद में। और अन्य जो भी वर्ष होते हैं वो 11 वर्ष से रिपीट होते हैं। ये आपको बेसिक जानकारी पता रहनी चाहिए। जैसे कि लीप ईयर है वो 28 साल बाद में रिपीट होगा, लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर वाला ईयर होता है वो 6 वर्षों बाद रिपीट होता है, तथा अन्य जो भी ईयर है वो 11 वर्ष बाद समान होते हैं। तो इस प्रकार आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इनके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेके करते हैं। जैसे कि अगर अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि 15 सितंबर 2002 और 15 सितंबर 2003 को क्या वार होगा? इस वार को हमें बता दिया गया रविवार है, इस दिन रविवार। तो इस दिन क्या होगा? तो मैंने बताया कि आपको है कि ये तो लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर फरवरी आ रही है, और ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। तो आप है कि क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। तो ये रविवार है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये सोमवार होगा आपका आंसर। इस प्रकार कर देना है, ये पहला वाला। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 11 सितंबर 2002 है और 11 सितंबर 2001 है, 2001। तो हमें क्या पूछा है कि 11 सितंबर 2002 को सोमवार है, सोमवार, और इसको क्या है वो हमें बताना है। तो पहले हमें लीप ईयर है या नहीं, तो लीप ईयर फरवरी किस में आ रही है? 2001 में तो आएगी नहीं, उल्टा चलेंगे तब, कि 2001 फरवरी तो बहुत पीछे रह गई, हमें तो सितंबर तक ही करना है, और 2002 में आएगी फरवरी, परंतु 2002 आप 4 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये एक साधारण ईयर है। तो हमें सिर्फ 1 माइनस करना है। जैसे कि यहाँ सोमवार है तो 1 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा ये दोनों बताए गए क्वेश्चन। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर जो हमने किया है बेसिक, उन्हीं के अनुसार हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे एकदम। फिर हम कल से है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन या टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। इसमें टाइप अलग अलग है, जैसे कि समान पंचांग, वायु याद करना, इसके अलावा वार याद करना, डबल डेट याद करना, मतलब कुछ और, मतलब जिसके जन्म डेट याद करना, या कुछ भी अदर टाइप के जैसे टाइप होते हैं उसी प्रकार के हम टाइप करेंगे। वो टाइप के अनुसार हम उनके क्वेश्चन करेंगे, 2 3 क्वेश्चन टाइप समझा दिया जाएगा, उसके बाद में 2 या 3 क्वेश्चन समझा दिए, जिससे आपको अच्छी तरह कैलेंडर समझ में आ जाए। तो इसका हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक 15 सितंबर 2000 15 सितंबर 2000 को मंगलवार है, तो 15 सितंबर 2001 को क्या होगा ये बताना है हमें।
तो वही हमें बैक जाना है उसी तरह से, अभी आपको बताया गया उसी तरह से। तो इसको ये मंगलवार है तो इसमें हमें आगे जाना है। अब देखना है कि हमें लीप ईयर है या नहीं। तो ये 2000 तो लीप ईयर है, परंतु हमें तो सितंबर से गिनती करनी है 2001 सितंबर तक। तो इसके अंदर लीप ईयर नहीं आ रहा क्योंकि फरवरी 29 आ ही नहीं रही इस दोनों डेट के मध्य, इसलिए हमें सिर्फ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ मंगलवार है तो यहाँ बुधवार हो जाएगा। बस आपको ये कंफ्यूज मत हो जाना है कि 2000 दे रखा था ये लीप ईयर है तो इसमें +2 करें। आपको ये देखना है कि 29 फरवरी आ रही है नहीं आ रही है आपकी डेट के बीच में। यदि आ रही है तो प्लस करना है, नहीं आ रही तो एक आपको +1 ही करना है, न कि +2। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक 15 अप्रैल 2004, 15 अप्रैल 2004 और 15 अप्रैल 2003। अब हम देखते हैं कि लीप ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे तो ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है। अब देखते हैं कि इन दोनों डेटों के मध्य 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही। तो हम 15 अप्रैल से पीछे जाएंगे क्योंकि हमें पीछे जाना है 2003 तक। तो अप्रैल के पहले मार्च आएगा, मार्च से पहले फरवरी, तो इसमें ये लीप ईयर की फरवरी काउंट हो रही है। तो अब हमें 2 माइनस करना है, पीछे जाना हो तो 2 माइनस और आगे जाना हो तो 2 प्लस, बीच में फरवरी हो तो, और फरवरी नहीं हो 29 तो 1 माइनस और 1 प्लस करते हैं, किसी भी साल में आगे पीछे जाना है। तो हमें 2 माइनस करना है। तो हमें 15 जो अप्रैल 2004 को रविवार दे रखा है, तो 3 को क्या होगा, तो इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो शनिवार। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी काउंट हो रही है, क्योंकि 2004 की फरवरी काउंट हो रही है, तभी तो हम 3 में जाएंगे। तो इसलिए इसमें 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस करते ही हमारे पास शनिवार आ गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और है, जो देखते हैं क्या है। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसे हम कर लेते हैं, इसके बाद में आज क्लास समाप्त करते हैं। जैसे कि है कि 18 मार्च 2000 2000 को बुधवार है, बुधवार दे रखा है हमारे पास, और 18 मार्च 2001 को क्या वार होगा वो हमें पूछा है। तो हमें आगे जाना है। अब 2000 में ये लीप ईयर तो है, परंतु इस डेट के मध्य क्या लीप ईयर की फरवरी 29 आ रही है? तो आप कहेंगे नहीं आ रही, क्योंकि ये तो मार्च से पहले ही रह गई फरवरी, तो मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। और तो इसमें हमें सिर्फ +1 करना है और आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ बुधवार है तो आपका ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, या इसे हम गुरुवार भी बोलते हैं, तो गुरुवार। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली कर पाएंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे आज के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन। आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी है कि शताब्दी के प्रथम दिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, फिर एक शुक्रवार हो सकता है, और फिर उसके बाद विस्तार न होकर बुधवार हो सकता है, और बुधवार और सोमवार। तो ये आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। शनि के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, और बुध के बाद में सोम। बृहस्पतिवार और मंगलवार इसके अंदर नहीं है, और एक रविवार नहीं है। तो ये 3 वैसे याद कर सकते हैं। यदि कौन से नहीं हो सकते तो वो याद करना तो अब आसान हो ही गया। एक तो गुरुवार नहीं होगा, दूसरा हमारे पास मंगलवार नहीं होगा, और तीसरा हमारे पास संडे नहीं होगा, रवि नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 2, किसी भी शताब्दी का पहला दिन ये वार नहीं होगा, यही इनमें से ही होगा। अब हमें लीप ईयर है जो 28 साल बाद रिपीट होती है। लीप ईयर का कैलेंडर, जो कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि आज ये लीप ईयर है 2020, तो अब इसका कैलेंडर आप यूज करना चाहते हैं तो आप 28 साल बाद इसका यूज कर पाएंगे। 2020 का कैलेंडर आप 28 साल बाद मतलब आप यूज कर पाएंगे 2048, मतलब इस दिन सेम कैलेंडर होगा, आप इसे यूज कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि एक साधारण मतलब लीप ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है 2021, तो ये 6 साल बाद में रिपीट हो जाएगा, मतलब 2027 में इस कैलेंडर को आप यूज कर पाएंगे। और अन्य जो भी ईयर बच जाती है इनके अलावा, तो वो 11 वर्ष बाद रिपीट होती है। जैसे कि 19 है तो 19 है कि 2019, तो ये 11 वर्ष बाद में रिपीट हो जाएगी, मतलब ये आपको 2030 को देखने को मिलेगी, ये सेम कैलेंडर। तो इस प्रकार आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो समझ में आ गई होगी।
तो हम इस प्रकार ये कैलेंडर के क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से और इजीली। कल से हमें कैलेंडर के नेक्स्ट और टाइप के अनुसार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हर टाइप को आराम से समझाया जाएगा। आज यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी वो नेक्स्ट क्लास से आप लेंगे तो आराम से इजीली समझ पाएंगे उन क्वेश्चनों को। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में बताएं तथा लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की क्लास आप लेना चाहते हैं तो लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।